बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 और 6 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 2 में जैसा कि वो कह रहा था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। तो हमें कोई एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, उसको हमने फैक्टराइज करने के बाद उसके लीनियर फैक्टर्स में लिखना है। लीनियर फैक्टर्स का अगेन आपको रिपीट करवा दूं कि कौन से फैक्टर होते हैं। ऐसे फैक्टर्स जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको कहते हैं लीनियर फैक्टर। और हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है पार्ट नंबर 5 में जो कि z पावर 4 माइनस 16 है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसको फैक्टराइज करके इसके लीनियर फैक्टर्स में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना उसके उतने लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर 4 है z की, तो इसमें 4 लीनियर फैक्टर्स इसके आ सकते हैं। अब जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो देखें इसमें दो टर्म्स हैं, z पावर 4 और दूसरी 16, और दोनों ऐसी टर्म्स हैं जिनको स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकता है और उनके बीच में माइनस भी है। तो अगर दो स्क्वायर्स हों और उनके बीच में माइनस हो तो ये फार्मूला वहाँ पर अप्लाई हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब हम इनको लिखते हैं स्क्वायर की शक्ल में। तो z पावर 4 जो है इसको हम लिख लेंगे z स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस 16 हो गया 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a की जगह z स्क्वायर है और b की जगह 4 है। तो अगर z स्क्वायर की जगह a रखें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 तो बी स्क्वायर। तो ये असल में ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये जब हम इसमें अप्लाई कर देंगे फार्मूला तो ये क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह जेड स्क्वायर फिर माइनस बी की जगह 4 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह जेड स्क्वायर प्लस बी की जगह 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ इंटू जेड स्क्वायर, और ये प्लस की जगह हम लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। और 4 की जगह हम लिख लेंगे 1 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ इंटू जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस और माइनस 1 की जगह लिख लेंगे योटा स्क्वायर, क्योंकि योटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, और इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस ये अयोटा का स्क्वायर और साथ 4 2 का है तो ये अयोटा 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखें दोनों जगहों पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। अगर इसमें पहले हिस्से में देखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए की जगह जेड है, बी की जगह 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा फिर आपका ए माइनस बी की जगह जेड माइनस 2 इंटू ए प्लस बी जेड प्लस 2। फिर ये जो नेक्स्ट इसका पोर्शन है इसमें देखें जेड स्क्वायर माइनस अयोटा 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए की जगह जेड, बी की जगह अयोटा 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह जेड फिर माइनस बी की जगह अयोटा 2 और फिर इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह जेड प्लस बी की जगह अयोटा 2। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये इसके लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं। और मैंने कहा था जितनी मैक्सिमम पावर होती है जो कि 4 थी उतने लीनियर फैक्टर्स आते हैं, तो 1 2 3 और 4 लीनियर फैक्टर्स बन गए। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 6 में हमें जो पॉलिनोमियल दी गई है z पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें इसमें 3 टर्म्स हैं, z पावर 4 3z स्क्वायर और माइनस 4। तो अब यहाँ पर हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करके तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि जो z पावर 4 है
उसके कोफिशिएंट को आप ए का नाम दे लें, ए इक्वल्स टू 1, और जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप बी कह लें, तो बी इक्वल्स टू +3, और उसके बाद जो कांस्टेंट है जिसके साथ जेड नहीं है -4, उसको कह दें सी, तो सी इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट आप क्या करते हैं कि ये ए और सी को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू -4। अब इसकी जो मिड टर्म है वो बी है, इसको ब्रेक करें और एक नंबर की जगह 2 नंबर लिखें, और वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस से माइनस करें तो आंसर ये बी वाला है जो कि 3 है, और उनको मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाए -4। तो वो डियर स्टूडेंट्स कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, -1 और 4। ये देखें -1 में 4 प्लस कर दें तो 3 आ जाएगा, और -1 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये -4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 3 था ना इसकी जगह हम लिख लेंगे -1 और +4। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखें z⁴ एज इट इज़, और ये जो 3z² था ये उसकी जगह हम लिख लेते हैं +4z² -1z²। ठीक है, तो ये आ गया -1z² +4z² और ये -4 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 टर्म्स बन चुकी हैं। पहली 2 टर्म्स के अंदर देखें तो आपको z² कॉमन नज़र आएगा, तो z² कॉमन लें तो इधर z4 जिधर था उधर रह जाएगा z², और माइनस यहाँ z² कॉमन चला गया तो इधर रह गया 1। फिर प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में रह जाएगा z² -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों टर्म्स के अंदर z² -1 मौजूद है, ये कॉमन निकाल लें तो बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ से z² -1 कॉमन चला गया तो z² रह गया, और यहाँ से z² -1 कॉमन चला गया तो +4 रह गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z² -1 एज इट इज़ इंटू z², और ये प्लस की जगह लिख लें माइनस इंटू माइनस, और 4 की जगह 1 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z² -1 इंटू z² माइनस, और ये -1 है योटा स्क्वायर के बराबर होता है तो इसकी जगह लिख लें योटा² इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये लिख लेंगे z का स्क्वायर -1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बन गया, योटा का, और 4 2 का, तो इसको लिख लेंगे योटा 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन दोनों हिस्सों में देखें तो ये a² -b² वाला फार्मूला बन रहा है जो कि किसके इक्वल होता है, a -b इंटू a प्लस b। तो ये पहले हिस्से में देखें तो a की जगह z, b की जगह 1, तो a² -b² वाला फार्मूला जो कि इक्वल हो जाएगा a -b, तो a की जगह z -b की जगह 1 इंटू a प्लस b, a की जगह z प्लस b की जगह 1। और नेक्स्ट इस हिस्से में देखें तो a की जगह z, b की जगह योटा 2, तो a² -b² वाला फार्मूला इधर भी बन गया, तो अप्लाई करें तो a -b यानी z माइनस योटा 2 इंटू a प्लस बी, z की जगह a की जगह z प्लस b की जगह योटा 2। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर इसमें क्या थी वेरिएबल की 4, तो ये 4 लीनियर फैक्टर्स के अंदर तब्दील हो चुकी है ये पॉलिनोमियल, इसको हमने फैक्टराइज करके क्या लिख दिया इसके लीनियर फैक्टर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 और 6 कवर किया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।